हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जो भी प्राणी हैं सभी की निर्मित सिर्फ दो ही घटकों से हुई है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दो ही घटक। तो आप और हम कहाँ हैं, ये सोचने की बात है। और स्पष्टीकरण देते हुए 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। क्षेत्रज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं, उसको कहते हैं परमेश्वर। और भगवान कहते हैं वह परमेश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित है। और कैसा है? विनश्यत्सु, बदलने वाले तत्वों में जो अविनाशी है, जो न बदलने वाला तत्व है, वह परमेश्वर है। सभी बदलने वाले तत्वों में न बदलने वाला तत्व जो है वह परमेश्वर तत्व है। और भगवान कहते हैं यह जो उसको देखता है, यह पश्यति स पश्यति, जो उसके बारे में जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। कौन? जो सभी बदलने वाले वस्तुओं में न बदलने वाले तत्वों को जानता है। एक बात स्पष्ट है भगवान कि हर बदलाव को रजिस्टर करने वाला, न बदलने वाला कोई तो तत्व होना चाहिए, क्योंकि एवरी चेंज इज रिलेटिव, सापेक्ष है। देखिए, ये मेरे सामने कागज है। इस कागज को मैं ऐसे हिलाता हूँ, इसकी स्थिति बदलता हूँ, तो मेरे सापेक्ष और आपके सापेक्ष इस कागज की स्थिति बदल रही है। लेकिन अगर इस कागज के साथ मैं मेरी स्थिति भी बदलूं, तो कागज मेरे सामने ही रहेगा, तो मैं कहूँगा कि कागज नहीं बदल रहा है मेरे सापेक्ष, लेकिन आपके सापेक्ष ये बदल रहा है। तो बदलने वाली चीज़ों को देखने के लिए न बदलने वाले कोई चीज़ होनी चाहिए, उसको हमको देखना है। हमारे में वहीं से शुरुआत करते हैं, शरीर से शुरुआत करते हैं। तो क्या हमारा शरीर बदलता है? 5 साल का हमारा शरीर, 15वें का, 20वें साल का शरीर और अभी का शरीर कितना बदल गया है। 5 साल का फोटो हमारा देखें तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये हम हैं, है ना? ये शरीर बदलता गया। और मित्रों, ये भी कह सकते हैं जो 5 साल का, 10 साल का, 15वें साल का शरीर मर गया, तभी ये नया शरीर प्राप्त हुआ। शरीर मर ही गया, क्योंकि 5-7 साल में तो शरीर की पेशी बदल जाती है, हर पेशी बदलती है, एवरी सेल चेंजेस। तो इन सभी बदलावों को देखने वाला, ये बदलते हुए शरीरों को देखने वाला कोई तो होगा जो नहीं बदला है इस शरीर में। मेरा शरीर बदल गया, लेकिन इन बदलावों को देखने वाला मैं नहीं बदला, तो मैं जो तत्व है वो अविनाशी तत्व है। इस शरीर में शरीर की बदलती हुई दशाओं को देखने वाला परमेश्वर है। अब परमेश्वर को हम लोकेट कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष। अब पुरुष में कोई परमात्मा कहा है इसमें, ठीक है? इस शरीर में जो नहीं बदल रहा है वो परमात्मा है। मन की भी बात ले लीजिए। मन तो बदलता है, अरे घड़ी घड़ी बदलता है, हर क्षण बदलता है। बुद्धि भी बदलती रहती है, और उस बदलाव को जानने वाले हम हैं ना। तभी तो हम कहते हैं मेरा मन बदल रहा है, मेरा मन प्रसन्न है, मेरा मन उदास है, ये सब बातें हम कहते हैं। तो बदलते हुए मन को देखने वाला भी मैं हूँ। मेरे अंदर वो अविनाशी तत्व है, न बदलने वाला तत्व है। तो मित्रों, उसको अगर जान लिया तो ही हम हमारे स्वरूप का ज्ञान
प्राप्त कर सकते हैं। जानना माने उसका हमसे क्या संबंध है। ये बात समझ में आ रही होगी तो भगवान 28वें श्लोक में कहते हैं, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। कौन इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? जो न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, जो स्वयं से स्वयं का नाश नहीं करता वो। कल हमने एक बात की थी कि ऐसा नहीं है कि ये शरीर पहले निर्माण हो और उसमें आत्म तत्व आया, आत्मा आया। जैसे समुद्र है, समुद्र में लहर उठ के खड़ी हो जाती है, वैसे सच्चिदानंद के सागर में ये शरीर निर्माण हो गया, खड़ा हो गया। तो लहर पानी के साथ ही हुई। वैसे ये शरीर जो है वो चैतन्य को लेकर ही तो खड़ा हुआ है। इस शरीर के अंदर भी चैतन्य है और बाहर भी चैतन्य। जैसे लहर में अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है। अब लहर के अंदर का पानी और बाहर के पानी में कुछ फर्क तो है नहीं। वैसे हमारे अंदर जो चैतन्य है और बाहर जो चैतन्य है, परमात्मा तत्व है, अंदर जो चैतन्य है वही तो इन दोनों में कुछ फर्क है ही नहीं। ये कब जान पाते हैं हम कि अंदर का चैतन्य बाहर का चैतन्य एक ही है, दोनों परमात्मा तत्व है? ये कब जान पाते हैं? भगवान कहते हैं, न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। जो स्वयं अपने इस आत्मस्वरूप का हनन नहीं करता वही जान पाता है। तो इसका हनन कैसे होगा? अगर हम ध्यान में रखें कि मैं जो चैतन्य तत्व इस शरीर से निगलित हूँ वो बाहर के सच्चिदानंद स्वरूप का ही अंश है। तो मैं अगर चैतन्य का अंश हूँ ये ध्यान में रखूँ, मैं मेरे आत्म तत्व का ध्यान रखूँ, तो ही मैं उसकी महिमा से द्विगुणित रहूँगा। वह भूलकर जब जब मैं मेरे इस मर्यादित और क्षणभंगुर आनंद देने वाले शरीर मन बुद्धि से एकरूप हो जाता हूँ, तब तब मैं मेरे आत्म तत्व को भूलता हूँ, तब तब मैं मेरे आत्म तत्व की हानि करता हूँ। सही है। इस शरीर से एकरूप हो गए, तादात्म्य कर लिया, तो हमारे आत्मा स्वरूप से हम छूट गए। इस शरीर के अंदर ही नहीं, ये भी ध्यान में रखना है कि मेरे संपर्क में जो आया हुआ है, एक लहर दूसरे लहर के संपर्क में जैसे आती है तो जानती है कि पानी ही है, वैसे जो भी मेरे संपर्क में आता है मैं ये ध्यान में रखूं कि वह भी चैतन्य तत्व का ही पुतला है, मेरा ही आत्म स्वरूप है। उसके चैतन्य स्वरूप को मैं भूलकर अगर उसके शरीर मन बुद्धि से एकरूप होने का प्रयत्न करूं, मैं उसके शरीर मन बुद्धि से व्यवहार करूं, तो मैं उसके अंदर के आत्म तत्व की हानि करता हूं। और उसमें का आत्म तत्व मेरे आत्म तत्व से अलग तो है ही नहीं। जब मैं उसके आत्म तत्व का हनन करता हूं तो मैं मेरे ही स्वरूप का हनन करते रहता हूं। भगवान कहते हैं ऐसा भी हो गया तो भी आप आत्म स्वरूप को नहीं पा सकते। और तीसरा पर्याय ऐसा है कि इस शरीर में मेरा तादात्म्य इस शरीर मन बुद्धि से हो भी रहा है, या इस शरीर में रहते हुए भी मैं कार्य कर रहा हूँ, तो भी अगर मैं ध्यान में रखूं कि मैं एक सर्वव्यापक चैतन्य का ही अंश हूँ, यथार्थतः मैं उससे ही जुड़ा हुआ हूँ। किसी कारणवश मैं इस शरीर में हूँ, लेकिन इस शरीर से मैं लिप्त नहीं हूँ, मैं उससे ही जुड़ा हुआ हूँ। यह भी अगर हम ध्यान में रखें, हमारा व्यापक स्वरूप ध्यान में रखें, उस व्यापक स्वरूप का हनन न करें, तो भी हम हमेशा हमारे आत्मस्वरूप में स्थित रह सकते हैं। दो घटक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष। पुरुष शरीर के अंदर चैतन्य रूप में और बाहर सच्चिदानंद रूप में। अब हम कहाँ हैं, उसी का तो हमको हमेशा ध्यान रखना है। यही तो साधना है। भगवान की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से यही तो हमको प्राप्त करना है, हासिल करना है। प्रयत्न करेंगे, अवश्य ही इसमें हम यशस्वी होंगे। देखें, तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।